Okay, good morning, students. Good morning, ma'am. Okay. Good morning, ma'am. So let's continue our chapter, the physical features of India. In previous lecture, we have discussed about the Himalaya region, and today our topic is Northern Plain. So Northern Plain की अगर हम बात करें, तो Northern Plain has been formed by interplay of three major rivers. ठीक है, तो मेन थ्री रिवर्स जो हैं उनकी वजह से यहाँ पर नॉर्थन प्लेन जो है पूरा एरिया बना हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जो हिमालय रीजन है, हिमालय से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होकर नीचे की तरफ आती हैं, और वो पूरा जो वहाँ पर आप देखेंगे प्लेन रीजन्स में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और उसमें वो ग्लेशियर्स हैं वो वाटर के फॉर्म में आते हैं और रिवर्स बन जाती हैं। और रिवर्स जब प्लेन में आती है तो अपने साथ में बहुत सारा एल्यूवियल लेके आती है, एल्यूवियल सॉइल लेकर आती है, सिल्ट लेके आती है, और प्लेन रीजन्स में लाकर उसको क्या कर देती है, डिपोजिट कर देती है। ठीक है, तो इसी वजह से जो हमारे प्लेन रीजन्स हैं वो उनका फॉर्मेशन हुआ है। तो मेन जो थ्री रिवर्स हैं कौन कौन सी है, दैट इज इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, और ये सिर्फ इन तीन रिवर से ही नहीं, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज से भी बनी है। ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज में आपको मैंने डिफरेंस पहले भी बताया है। देखिए, ये एक रिवर है और इस रिवर के अंदर बहुत छोटी छोटी रिवर्स जो है आके मिल जाती है, तो ये क्या कहलाती है, ट्रिब्यूटरीज। अब मेन रिवर्स से कुछ रिवर्स जब बाहर निकलती हैं, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। तो हाँ, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज जो हैं उनकी हेल्प से ही क्या बना हुआ है, हमारा प्लेन रीजन जो है वो उसका फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जाती है, यहाँ पर है एल्यूवियल सॉइल। The deposition of alluvial in a vast basin lying at the foothills of the Himalaya over millions of years। तो ये आप देखेंगे कि जो डिपोजिशन हुआ है एल्यूवियल सॉइल का इन रिवर्स के थ्रू, ये आज या कल में नहीं हुआ है, इसको बनने में काफी साल लग गए, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। ठीक है, फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन्स, और ये जो फर्टाइल प्लेन जो बना है इसमें काफी मिलियंस ईयर्स जो हैं वो लगे हैं। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये जो टोटल एरिया है वो कितना है आपका, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ध्यान रखना। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। अगर हम टोटल एरिया की बात करें तो ये कितना है आपका, 2400 किलोमीटर है, और 240 to 320 किलोमीटर इसकी ब्रॉडनेस है। डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन, ये जो एरिया है काफी ज्यादा फर्टाइल है, और आपको पता है कि प्लेन रीजन है तो इसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो भी काफी ज्यादा रहते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है किसी माउंटेनियस रीजन्स के अंदर रहना या डेजर्ट रीजन्स के अंदर रहना। तो ये जो रीजन्स है वो फ्लैट है, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग इज वेरी इजी। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इजी हो जाती है प्लेन सरफेस पे, इसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग जो है, पॉपुलेशन है वो यहाँ पर रहती है। इसके अलावा फर्टाइल लैंड होने की वजह से एग्रीकल्चर जो है वो भी काफी अच्छा यहाँ पर होता है, इस वजह से लोग जो है वो ज्यादा यहाँ रहते हैं। With a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है और फेवरेबल क्लाइमेट है, उसकी वजह से एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्थन पार्ट है हमारा, जो बेल्ट्स हैं, नॉर्थन प्लेन एरियाज को भी डिफरेंट डिफरेंट बेल्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज के जस्ट नीचे वाला जो बेल्ट आता है उसे हम कहते हैं भाबर। ठीक है, भाबर के जो नीचे जो बेल्ट आता है उसे हम कहते हैं तेराई रीजन। देन तेराई के नीचे जो आता है वो आता है भांगर। ओके, देन भांगर के नीचे वाला जो आता है वो खादर आता है। अब मैं एक एक करके एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो भाबर है, भाबर और भांगर में ध्यान रखिएगा डिफरेंस। ओके, वर्ड जी आता है एक में, तो याद ध्यान रखिएगा। भाबर जो है वो 6 to 12 किलोमीटर, यानी कि शिवालिक रेंज से जस्ट नीचे जहां से रिवर ओरिजिन होती है, वहां पर आप देखेंगे कि आपने देखा होगा कि स्टार्ट जहां से रिवर होती है बहुत सारे पेबल्स देखने को मिलते हैं, है ना, छोटे छोटे स्टोन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो दैट रीजन इज नोन एज भाबर। ओके, तो ये 6 to 12 किलोमीटर स्ट्रेच है एंड कम आफ्टर द शिवालिक रेंज। ठीक है, यहाँ पर पेबल्स जो है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। देन आफ्टर भाबर जो बेल्ट स्ट्रेच होता है उसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तेराई रीजन। तेराई रीजन इज वेरी मैशी रीजन। ओके, यहाँ पर वो काफी ज्यादा आपको सिल्ट देखने को मिलेगा, मैशी रीजन है, और मैशी रीजन की वजह से यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, फॉरेस्ट एरिया है पूरा। ओके, और बिलो भाबर, यानी कि भाबर से जस्ट नीचे वाला जो बेल्ट है वो ये आता है। उसके बाद आप देखेंगे
दिस बेल्ट, दिस इज कॉल्ड भांगर। यहाँ पर आप सिर्फ जी का डिफरेंस देखेंगे, वो ध्यान रखिएगा, है ना, जी आ रहा है या एन आ रहा है यहाँ पर। तो ये वाला जो रीजन है, एल्यूवियल सॉइल यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मिलती है और लार्जेस्ट बेल्ट है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, विच इज द लार्जेस्ट बेल्ट, इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है? हाँ, भांगर। तो ये लार्जेस्ट बेल्ट है बिलो तराई रीजन, और यहाँ पे छोटे छोटे जो स्मॉल स्मॉल स्टोन्स हैं वो यहाँ पर काफी देखने को आपको मिलते हैं। इसके बाद जो सबसे नीचे वाला जो बेल्ट है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज खादर। खादर जो है नॉर्थन बेल्ट है, सबसे ज्यादा नॉर्थ के अंदर यहाँ पर आने वाला जो बेल्ट है वो आता है वेरी फर्टाइल। ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है, इट इज वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर। ओके, प्रोडक्टिव एरिया है पूरा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव एरिया बोला जा सकता है इसको, और ये बिलो भांगर आता है। तो आपको होप ये जो बेल्ट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। इतना नीचे नहीं आता है, गुजरात ये वगैरह तक नहीं आना है इसको, ये ऊपर की तरफ ही रहता है। ये मैप में मैंने सिर्फ समझाने के लिए, आप लोगों को इसको क्लियर करने के लिए ये बताया कि किसके बाद कौन सा बेल्ट आता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि शिवालिक के जस्ट नीचे कौन सा आ रहा है, भाबर, देन तेराई, देन भांगर, देन खादर। होप यू अंडरस्टूड। यस मैम। समझ में आ गया आपको ये सारी चीजें? यस मैम। ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे। The rivers coming from northern mountains are involved in depositional work. ठीक है, in the lower course due to gentle slope the velocity of river decreases which resulted in the formation of riverine island. देखिए यहाँ पर क्या देखा रखा है कि आपने आइलैंड्स के बारे में सुना होगा। ज्यादातर जो आइलैंड्स हैं आप लोगों ने देखे होंगे कि ओशंस में ही होते हैं, सीज में भी होते हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार जब प्लेन रीजन्स के अंदर जब रिवर एंटर करती है तो वहां पर उसकी जो स्पीड है वो काफी कम हो जाती है ना। तो रिवर के अंदर, रिवर्स में भी कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कि क्या रहते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं, है ना। तो उनको हम क्या कहते हैं, रिवराइल आइलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवराइन आइलैंड। ओके, तो यहाँ पर एक फैक्ट बताया गया है। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉलेज है आप लोगों के लिए, और जीके के अंदर भी आता है ये क्वेश्चन। मजूली जो रिवराइन आइलैंड है, मजूली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। ब्रह्मपुत्र रिवर, आपको पता है ब्रह्मपुत्र रिवर कहां से निकलती है? ये अरुणाचल प्रदेश से इस तरीके से एंटर करती है। तो यहाँ पर एक आइलैंड है ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर, रिवर के बीच में ही एक आइलैंड बना हुआ है जिसका नाम है मजूली, जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड है। ठीक है, रिवर के अंदर जो आइलैंड बना हुआ है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर मजूली आइलैंड है, जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। Then the rivers in their lower courses split into numerous channels due to deposition of silt. These channels are known as distributaries. अब देखिए क्या होता है कि जब रिवर एंटर करती है प्लेन रीजन्स के अंदर, तो वहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत उसकी जो स्पीड है वो काफी कम हो जाती है और उसके साथ में बहुत सारा सिल्ट आता है ना। तो सिल्ट आता है, उसकी वजह से भी उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, और वो उन सिल्ट को क्या करती है, डिपोजिशन कर देती है उसका, और वहां पर उसके बहुत सारे चैनल्स बन जाते हैं। जैसे ये रिवर है ना, उसके बहुत सारे चैनल्स बन जाते हैं इस तरीके से। कुछ रिवर्स तो इसमें मर्ज करती है, कुछ रिवर्स जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है। अब जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर डिपोजिशन की वजह से यहाँ पर सिल्ट है, तो क्या होगा, यहाँ पर सिल्ट पड़ा है तो रिवर का जो वाटर है वो क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड हो जाएगा। सामने की तरफ अगर कुछ पड़ा है तो क्या करेगा, पानी अपना रास्ता बदलेगा, नहीं बदलेगा? ठीक है, तो इसकी वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब देखिए, द नॉर्थन प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नॉर्थन प्लेन है उसको मेनली 3 पार्ट्स के अंदर सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ प्लेन इज रेफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन्स। ठीक है, जो नॉर्थन प्लेन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पंजाब प्लेन्स कहते हैं। फॉर्म बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से बना हुआ
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। तो अब देखिए, ये वाला जो रीजन है आपका, यहां पर इंडस रिवर से आप लोग यहां पर देखेंगे, ये वाला जो रीजन है ये क्या कहलाता है? पंजाब, पंजाब नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन एरिया। तो इसमें आप लोग क्या देखेंगे कि जो मैक्सिमम पार्ट है आपका वो किस में जा रहा है? आपका पाकिस्तान में जा रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ रही है चीज? तो किस एरिया की मैंने बात करी है वो यहां पर देखनी है आपको। तो देखिए, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन इज रेफर टू द पंजाब प्लेन। तो वेस्टर्न पार्ट जो है आपका, नॉर्थ का जो वेस्टर्न पार्ट है वो पूरा क्या कहलाता है? पंजाब प्लेन्स कहलाता है। फॉर्म बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। जो मैक्सिमम पार्ट है वो कहां जा रहा है? आपका पाकिस्तान में जा रहा है। द इंडस एंड इट ट्रिब्यूटरीज, द झेलम, द चेनाब, द रावी एंड ब्यास एंड द सतलज ओरिजिनेट इन द हिमालय। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोब्स, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कहेंगे? दोब। दोब क्या होता है बेटा? कि जो रिवर्स होती हैं, है ना। दोब का पहले मीनिंग समझिए। दोब इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो, दो एंड आब। ये दो वर्ड से बना हुआ है, दो एंड आब। दो आब का क्या मतलब होता है? दो का मीनिंग होता है टू, एंड आब का मीनिंग होता है वाटर, ठीक है। तो यहां पर सिमिलरली पंजाब भी, जैसे कि आपको देखा होगा कि पीछे क्या लगा हुआ है? आब। पंज, पंज का मतलब होता है पांच नदियों द्वारा जो सेंटर बना हुआ है वो क्या कहलाता है? पंजाब कहलाता है। तो आप लोग देखेंगे कि इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, पंज प्लस 5 एंड आब मीनिंग वाटर। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये जो पूरा रीजन है इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि पूरा जो हिमालय से जो रिवर्स निकलती है, झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई, सतलज, ये सारी की सारी रिवर्स जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हिमालय से ओरिजिनेट होती है। तो इसी वजह से दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोआब्स। तो इस सेक्शन को जो है वो क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। अब देखिए, मैं इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये इंडस रिवर है और इसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर देखिए हिमालय से ओरिजिन होती है। ये झेलम, ठीक है, ये चिनाब हो गई, ये रावी हो गई, ये सतलज हो गई, और यहाँ पे ही इसी में अंदर आती है ब्यास रिवर, ठीक है। तो ये सारी की सारी कहाँ से ओरिजिन हो रही है? ये हिमालय रीजन से ओरिजिन होती है और यहाँ पर इंडस रिवर में जाकर मिल जाती है, और ये इंडस रिवर जो है वो जाकर अरेबियन सी में चली जाती है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पर? यस मैम। द गंगा एक्सटेंड्स, अब उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। जो गंगा प्लेन है उसके बारे में बात करते हैं। पंजाब प्लेन आपको समझ में आ गया। एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर। अब देखिए, घाघर रिवर और तिस्ता रिवर, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो गंगा है यहाँ की बात हो रही है। ये गंगा रिवर जो है यहाँ पर, गंगा प्लेन इसको बोला जाता है। यहाँ से घाघर रिवर और तिस्ता रिवर, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, जिसमें कि हरियाणा आ जाता है, दिल्ली आ जाता है, यूपी आ जाता है, बिहार आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पर कवर करते हैं इस एरिया को, जिसको हम कहते हैं गंगा प्लेन। पार्शली झारखंड का भी कुछ पार्ट आता है और वेस्टर्न बंगाल, ठीक है, इसका भी कुछ ना कुछ जो पार्ट है वो काफी जो है आ जाता है इसमें। ये पूरा का पूरा जो है वो गंगा प्लेन कहलाता है। नीचे की तरफ आप आते हैं ना, तो ये पूरा गंगा प्लेन कहलाता है। इसको एक बार मैप में दिखा देती हूँ आपको, कौन कौन से स्टेट्स हैं पूरे। ये देखिए, इस पूरे रीजन को क्या बोला जाता है? ये पूरा रीजन, ठीक है, ये है आपका गंगा प्लेन एरिया। यहाँ पर देखिए घाघर रिवर जो है इसके आती है, यहाँ पर आपका बिहार आ गया, ठीक है, बिहार वाला रीजन आ गया। थोड़ा सा वेस्ट बंगाल वाला रीजन भी आ जाता है आपके, ये यूपी वाला रीजन आ गया, दिल्ली हरियाणा वाला रीजन आ गया। ये पूरा का पूरा रीजन जो है इसके अंदर आता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गंगा प्लेन कहते हैं। कौन से स्टेट्स आ रहे हैं, कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? ट्रिब्यूटरीज इसकी काफी सारी हैं। उसके बाद जो पार्ट आता है वो आपका क्या है? देखिए, वेस्ट बंगाल टू द ईस्ट, पर्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। और अगर हम बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की, पूरा असम अरुणाचल वाला जो एरिया आ जाता है उसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। तो आपको पता चल गया जो पंजाब प्लेन, देन
गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये तीनों प्लेन्स के बारे में क्लियर हो गया आपको। द नॉर्थन प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विथ नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। जो नॉर्थन प्लेन है जनरली जो डिस्क्राइब किया जाता है फ्लैट लैंड, यहाँ पर वेरिएशन ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, ज्यादातर पूरा का पूरा कैसा एरिया है, फ्लैट रीजन्स वाला एरिया है। इट इज नॉट ट्रू, दीज वास्ट प्लेन ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द रिलीफ फीचर्स द नॉर्थन प्लेन कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 रीजन, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, जो 4 रीजन मैंने आपको बताए थे, भांगर वगैरह सारे, उसी को डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पर। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपोजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर। ठीक है, मैंने आपको 6 to 12 बताया था, तो वहां पर क्या होता है बेटा, अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग डेटास दे रखे होते हैं, तो 6 to 12 भी करेक्ट ही था, ऐसा कुछ नहीं है कि आप गलत बता देंगे, उसमें कोई गलत कर देगा आपका आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स के बाद में जो बेल्ट आता है 8 to 16 किलोमीटर जो स्ट्रेच होता है, जिसकी विड्थ है लाइन पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक, जो कि शिवालिक जो रेंज है उसके जो पैरेलल रेंज चलती है, इट इज नोन एज भाबर। अब आपको मैंने मैप में बताया, इसकी वजह से आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी चीज। ठीक है, कि भाबर वाला रीजन जो है वो कौन सा होता है। ऑल द स्ट्रीम डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट। ठीक है, जितनी भी स्ट्रीम्स होती हैं वो क्या करती हैं, उस पेबल्स के नीचे चलने लगती है, तो सारी की सारी डिसअपियर हो जाती है, वहां रिवर्स नजर नहीं आती। South of this belt, the streams and rivers remerge and create a wet, swampy and marshy region. ठीक है, तो वहां पर आगे जब streams appears होती हैं तो वहां पर क्या होता है, रीमर्ज होती हैं एंड क्रिएट ए वेट्टी एरिया आ जाता है, स्वैम्पी एरिया आ जाता है, काफी ज्यादा मैशी रीजन होता है, जिसको कि मैंने क्या बताया था, तेराई रीजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तेराई रीजन। दिस वॉज ए थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर देखेंगे आपको बहुत ज्यादा फॉरेस्ट वाला रीजन है ये, है ना, यहाँ वाइल्ड लाइफ आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जंगल है तो जंगल में जानवर तो होंगे ही। ठीक है, द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। जब पार्टीशन हुआ था, भारत पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो थे वो यहाँ पर आकर और सेटल्ड हो गए थे, और यहाँ का जो एग्रीकल्चर जो फॉरेस्ट रीजन है उसको क्लियर किया गया। ठीक है, और वहां पर आकर लोग जो है वो सेटल हो गए। लोकेट दूधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। अब यहाँ पर देखिए दूधवा नेशनल पार्क जो है वो भी यहीं पर बना हुआ है इसी रीजन के अंदर, तो आप कभी जाएं तो इसको जरूर देख के आइएगा। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज फॉर्म ऑफ ओल्डर एल्यूवियल। जो लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्थन प्लेन का, जो मैक्सिमम पार्ट है वो किससे बना हुआ है, ओल्डर एल्यूवियल से बना हुआ है। इट लाइज अबाउट द फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर्स एंड प्रेजेंट ए टेरेस लाइक फीचर्स। यहाँ पर ये कैसा होता है, सीढ़ियों जैसा जो फीचर है उसी तरीके से यहाँ पर डिपोजिट होते हैं ओल्ड एल्यूवियल। दिस पार्ट इज नोन एज भांगर, और इसको हम क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन कैलरियस डिपोजिशन लोकली नोन एज कंकर। ठीक है, अब वहां के जो लोकल नाम है उसको हम क्या कहते हैं, कंकर कहते हैं। कैलरियस जो होते हैं उनसे ये पूरा जो एरियाज है वो बना हुआ है, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, स्मॉल स्मॉल स्टोन्स आप कह सकते हैं, उनसे ये पूरा एरिया जो है वो बना हुआ है। ठीक है, द न्यूयर यंगर डिपोजिशन ऑफ फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। देखिए रिवर होती है, रिवर के साथ साथ डिपोजिशंस आते हैं, सिल्ट आता है, वो क्या करता है, हर साल आता है, हर साल वहां पर डिपोजिट हो जाता है। तो उस एरिया को जहाँ भांगर क्या होता है, वो साइड में चढ़ता जाता है ऊपर की तरफ, आप लोगों ने देखा होगा साइड में जो ओल्डर एल्यूवियल सॉइल होती है, और जो न्यूली फॉर्म्ड होती है, हर साल जो रिवर है उसको क्या करती है, न्यू डिपोजिट करती है, उसको हम कहते हैं खादर। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल, दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि न्यूली फाउंड होती है तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, और बहुत ज़्यादा फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर यानी कि बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में आप कह सकते हैं प्रोडक्टिव एरिया है, काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव एग्रीकल्चर्स होते हैं, बड़े बड़े लैंड्स होते हैं, और वहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है। तो होप यू अंडरस्टूड द प्लेन रीजन। यस मैम। चलिए आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके मैम।